उद्धव गीता हमें क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र उद्धव जी को आध्यात्मक, धर्म, भक्ति, आत्मज्ञान के विभिन्न मार्गों और सभी दुखों के कारण के विषय में बताया गया है। आइए सुनते हैं। इस ऑडियो में श्री कृष्ण जी के आखिरी शब्द जो उद्धव जी ने सुने थे। आज मैं तुम्हें वो परम रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम सभी दुखों और मोह से पार हो जाओगे। और उस दिन, उस एकांत स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय में छिपे ज्ञान के सारे रहस्य उद्धव के सामने खोल दिए। लेकिन कृष्ण ने सबसे पहले उद्धव को क्या बताया? उन्होंने इस दुख और बंधन का मूल कारण किसे कहा? कृष्ण के अनुसार वो कौन सी एक चीज है जो इंसान को इस दुनिया के मेले में अकेला और उलझा हुआ महसूस कराती है? उलझा हुआ मन और उद्धव का प्रश्न, इस दुनिया के मेले में मैं अकेला क्यों हूं? जब उद्धव ने अपनी सारी व्याकुलता भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी, तो कृष्ण ने उन्हें डांटा नहीं, न ही उन्हें कमजोर कहा। उन्होंने सबसे पहले उद्धव की भावनाओं को समझा और बड़े ही प्रेम से उनके दुख का मूल कारण बताना शुरू किया। कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारे इस दुख का, इस मोह का और इस अकेलेपन के भाव का एकमात्र कारण है तुम्हारा अपने मन के साथ संबंध। तुमने इस मन को ही मैं समझ लिया है और यह मन बाहरी दुनिया की चीजों और रिश्तों से मिलकर सुख दुख का अनुभव करता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमें खुशी किसी बाहरी चीज से मिलती है, जैसे अच्छा खाना, नए वस्त्र, पैसा या किसी व्यक्ति का साथ। और हमें दुख भी बाहरी कारणों से होता है, जब ये चीजें हमसे छिन जाती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह आधा सच है। सुख और दुख बाहर नहीं है, वो हमारे मन की प्रतिक्रियाएं हैं। एक ही परिस्थिति किसी के लिए सुखद हो सकती है और किसी के लिए दुखद। असली खेल मन का है। ये मन एक आईने की तरह है। जब कोई अच्छी चीज सामने आती है तो मन उससे मिल जाता है, उसे मेरा कहने लगता है और उसके साथ अपनी पहचान बना लेता है। इसे आसक्ति कहते हैं। फिर जब वो चीज दूर जाती है तो मन को ऐसा लगता है जैसे मेरा ही कोई हिस्सा मुझसे अलग हो गया है, और इसी से दुख उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, तुमने मुझसे, मेरे इस भौतिक शरीर से आसक्ति कर ली है। तुमने अपनी खुशी को मेरे साथ रहने से मिला लिया है। इसीलिए मेरे दूर जाने के विचार मात्र से तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है। तुम ये भूल गए हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं तो वो शाश्वत चेतना हूं जो तुम्हारे भीतर भी उसी तरह मौजूद है जैसे मेरे भीतर। ये एक बहुत ही गहरी बात है। हम सब जीवन में यही गलती करते हैं। हम लोगों से, चीजों से, पदों से, अपनी पहचान से इतनी गहरी आसक्ति बना लेते हैं कि हम उनके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर पाते। और यही आसक्ति हमारे सारे दुखों का मूल है। उद्धव ने पूछा, तो हे प्रभु, इस आसक्ति से छुटकारा कैसे पाया जाए? ये मन तो बहुत चंचल है। ये बार बार उन्हीं चीजों की तरफ भागता है जिनसे इसे सुख मिलता है। इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? तब कृष्ण ने मुक्ति का पहला सूत्र बताया। उन्होंने कहा, उद्धव, इस संसार से वैराग्य भाव उत्पन्न करके और अपने विवेक का उपयोग करके इस मन को धीरे धीरे अपने वश में किया जा सकता है। वैराग्य का मतलब दुनिया त्याग कर भागना नहीं है। वैराग्य का मतलब है दुनिया में रहते हुए भी, दुनिया की चीजों को इस्तेमाल करते हुए भी उनसे मानसिक रूप से न मिलना। यह समझना कि इस दुनिया की हर चीज अस्थायी है, परिवर्तित होने वाली है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। ये शरीर, ये रिश्ते, ये धन दौलत, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब यह विवेक, ये समझ हमारे अंदर गहरी हो जाती है तो मन की आसक्ति अपने आप कम होने लगती है। कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि तुम खुद को कर्ता मानना त्याग दो। तुम ये मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूं या मेरे साथ ये हो रहा है। तुम खुद को एक साक्षी समझो, एक देखने वाला जो इस जीवन के नाटक को बस देख रहा है। सुख आता है, उसे भी देखो। दुख आता है, उसे भी देखो। लेकिन किसी से भी अपनी पहचान मत मिलाओ। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक फिल्म देख रहे हैं। पर्दे पर सुख के दृश्य आते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, दुख के दृश्य आते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं। लेकिन आप यह कभी नहीं भूलते कि आप तो सिर्फ एक दर्शक हैं, वो फिल्म आप नहीं हैं। कृष्ण उद्धव को यही साक्षी भाव में स्थित होने के लिए कह रहे थे। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हमारा मन हजारों तर्कों से भरा है। वो बार बार हमें यकीन दिलाता है कि यह दुनिया ही सच है, ये रिश्ते ही सच हैं। हमारा मन हमें बताता है कि वैराग्य और साक्षी भाव तो साधु संतों की बातें हैं। हम गृहस्थ लोग इसे कैसे अपना सकते हैं? कृष्ण जानते थे कि उद्धव के मन में भी यही सब चल रहा होगा। इसलिए उन्होंने दुनिया के उस सबसे विशाल रहस्य को खोलने का फैसला किया जो बताता है कि यह दुनिया आखिर चलती कैसे है। वो कौन सी तीन अदृश्य शक्तियां हैं जो हर इंसान को, हर जीव को कठपुतली की तरह नचा रही हैं और हमें आसक्ति और बंधन में फंसा रही हैं। कृष्ण ने उद्धव से कहा, अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताऊंगा। 3 गुणों का मायाजाल। प्रकृति की वो 3 रस्सियां जो सबको नचाती हैं। कृष्ण ने बताया कि हमारे दुख का मूल कारण मन की आसक्ति है। अब वो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि यह आसक्ति उत्पन्न ही क्यों होती है। वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे मन को अपनी तरफ खींचती हैं और हमें दुनिया के खेल में उलझा देती हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, ये पूरी प्रकृति, ये पूरी दुनिया 3 गुणों से मिलकर बनी है। ये 3 गुण हैं सत्व,
रजस और तमस। इन 3 गुणों के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ये वेदांत का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। चलिए इन 3 गुणों को बहुत ही सरल उदाहरणों से समझते हैं। सत्व गुण का मतलब है प्रकाश, पवित्रता, ज्ञान, शांति और सुख। जब आपके अंदर सत्व गुण प्रधान होता है तो आपका मन शांत रहता है। आपको अच्छी बातें सोचने का, अध्ययन करने का, दूसरों की मदद करने का मन करता है। आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव होता है। सुबह सुबह का शांत वातावरण, ताजे खिले हुए फूल, किसी ज्ञानी पुरुष की संगति, इन सब में सत्व गुण की प्रधानता होती है। दूसरा गुण है रजस गुण। रजस का मतलब है क्रिया, गति, महत्वाकांक्षा, वासना और अशांति। जब आप में रजस गुण प्रधान होता है तो आपका मन बहुत चंचल हो जाता है। आप बहुत सारे काम एक साथ करना चाहते हैं। आपके अंदर नाम कमाने की, पैसा कमाने की, दूसरों से आगे निकलने की तीव्र इच्छा होती है। आपको आराम करना पसंद नहीं आता। बाजार का शोरगुल, तेज संगीत, महत्वाकांक्षी लोगों की दुनिया, यह सब रजस गुण के प्रभाव में है। तीसरा गुण है तमस गुण। तमस का मतलब है अंधकार, अज्ञान, आलस्य, नींद और मोह। जब आप पर तमस गुण हावी होता है तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस सोते रहने का, आलस्य में रहने का मन करता है। आपका दिमाग काम नहीं करता। आपको सही गलत का विवेक नहीं रहता। नशा, बासी भोजन, गंदी जगह, ये सब तमस गुण को उन्नत करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हम सब इन्हीं 3 गुणों के खेल में फंसे हुए हैं। ये 3 गुण एक रस्सी की तरह हैं जो हमें इस संसार से बांध कर रखते हैं। कभी सत्व गुण की रस्सी हम पर हावी होती है, कभी रजस की तो कभी तमस की। हमारा पूरा जीवन इन्हीं 3 गुणों के उतार गिरावट में बीत जाता है। जब सत्व गुण उन्नत होता है तो हम सोचते हैं, मैं कितना सुखी हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं। यह सुख का बंधन है। जब रजस गुण उन्नत होता है तो हम कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और सोचते हैं, मैं यह कर दूंगा, मैं वो हासिल कर लूंगा। यह कर्म का बंधन है। और जब तमस गुण उन्नत होता है तो वो हमारे विवेक को ढक लेता है और हमें आलस्य और लापरवाही में डुबो देता है। यह अज्ञान का बंधन है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर हर इंसान इन्हीं 3 गुणों से बंधा है तो फिर इनसे मुक्त कैसे हुआ जाए। कृष्ण इसका बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक उपाय बताते हैं। वो यह नहीं कहते कि तुम रजस और तमस को पूरी तरह खत्म कर दो। वो कहते हैं कि यह संभव नहीं है। जब तक यह शरीर है, यह 3 गुण रहेंगे। उपाय है इन तीनों गुणों के प्रति साक्षी हो जाना। जब तुम्हारे अंदर सत्व गुण उन्नत हो और तुम्हें सुख और शांति महसूस हो तो उससे मिलो मत। बस ये देखो कि हाँ, अभी मेरे अंदर सत्व गुण का प्रभाव है। जब रजस गुण उन्नत हो और मन में बहुत सारी इच्छाएं उठें तो भी बस एक दर्शक की तरह देखो कि यह रजस का खेल है। और जब तमस तुम्हें घेरे और आलस्य आए तो भी जागरूकता के साथ उसे देखो कि यह तमस का प्रभाव है। जब आप इन गुणों के खेल को बस देखना शुरू कर देते हैं तो आप इनके प्रभाव से ऊपर उठने लगते हैं। आप इनसे अपनी पहचान मिलाना बंद कर देते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि मैं न तो सत्व हूं, न रजस और न ही तमस। मैं तो इन तीनों को देखने वाला, इन तीनों से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसे गुणातीत कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान सब में एक समान रहता है। वो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। उसने जीवन के खेल के नियम को समझ लिया है और अब वो इस खेल का प्लेयर नहीं बल्कि दर्शक बन गया है। आप भी अपने जीवन में इसे आजमा सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई तीव्र भावना उठे, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो या आलस्य, बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछें, यह किस गुण का प्रभाव है। क्षण जैसे ही आप यह सवाल पूछते हैं, आप उस भावना से कुछ अलग हो जाते हैं। आप उसके साथ बहने की बजाय उसे देख पाते हैं। यही साक्षी भाव की शुरुआत है। लेकिन उद्धव के मन में एक और सवाल था। यह साक्षी भाव विकसित करना, दुनिया में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना, यह तो बहुत कठिन साधना है। क्या कोई और सरल मार्ग भी है? क्या हम अपने आसपास की दुनिया से ही कुछ सीख सकते हैं जो हमें इस वैराग्य और ज्ञान के मार्ग पर आगे ले जाए? कृष्ण ने इसका जवाब एक बहुत ही अद्भुत कहानी के माध्यम से दिया। उन्होंने एक ऐसे सन्यासी की कहानी सुनाई जिसने किसी एक गुरु से नहीं बल्कि 24 अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली थी। वो 24 गुरु कौन थे और उन्होंने एक साधारण से दिखने वाले सन्यासी को परम ज्ञानी कैसे बना दिया? अवधूत के 24 गुरु, हर चीज में ईश्वर को देखने की कला। उद्धव की उलझन को समझते हुए कृष्ण ने उन्हें बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी महान गुरुकुल या आश्रम में जाने की हमेशा आवश्यकता नहीं होती। अगर हमारी दृष्टि खुली हो, अगर हमारे अंदर सीखने की सच्ची लगन हो, तो यह पूरी प्रकृति ही हमारी गुरु बन सकती है। इसी बात को समझाने के लिए कृष्ण ने उद्धव को एक प्राचीन अवधूत दत्तात्रेय की कहानी सुनाई। अवधूत का अर्थ होता है वो संत जो सभी सामाजिक बंधनों और मान्यताओं से ऊपर उठ चुका हो। यह अवधूत बड़े ही मस्तमौला स्वभाव के थे। वो हमेशा आनंद में रहते थे और पृथ्वी पर बिना किसी चिंता के घूमते रहते थे। एक बार राजा यदु ने उन्हें देखा और उनके इस परम आनंद और निश्चिंतता का रहस्य पूछा। तब अवधूत ने बताया कि मैंने किसी एक मनुष्य को अपना गुरु नहीं बनाया, बल्कि मैंने इस दुनिया में 24 अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली है। कृष्ण एक एक करके उन गुरुओं के बारे में उद्धव को बताने लगे।
अवधूत ने कहा, मेरा पहला गुरु है यह पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता और क्षमा का गुण सीखा। लोग पृथ्वी पर कितना कुछ करते हैं, वो उसे खोदते हैं, उस पर गंदगी फैलाते हैं, लेकिन पृथ्वी बिना कोई शिकायत किए सबको धारण करती है और सबका भला ही करती है। हमें भी पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। मेरा दूसरा गुरु है वायु। वायु हर जगह बहती है, अच्छी जगह भी और बुरी जगह भी, लेकिन वो किसी से लिप्त नहीं होती। वो फूलों की सुगंध भी लेती है और गंदगी की दुर्गंध भी, लेकिन उसका अपना स्वरूप शुद्ध ही रहता है। इसी तरह हमें भी संसार में रहते हुए किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना चाहिए। मेरा तीसरा गुरु है आकाश। आकाश अनंत है, विशाल है। बादल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। इसी तरह हमारी आत्मा भी आकाश की तरह अनंत है। शरीर और मन में सुख दुख के बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा उनसे अछूती रहती है। मेरा चौथा गुरु है जल। जल का स्वभाव निर्मल और पवित्र होता है। वो हमेशा नीचे की ओर बहता है, जो उसकी विनम्रता का प्रतीक है। वो हर किसी की प्यास बुझाता है और सबको जीवन देता है। हमें भी जल की तरह निर्मल, विनम्र और परोपकारी होना चाहिए। इसी तरह अवधूत ने एक एक करके अपने सभी 24 गुरुओं के बारे में बताया। उन्होंने कबूतर से सीखा कि अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। उन्होंने अजगर से सीखा कि हमें जो कुछ भी प्रारब्ध से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। उन्होंने समुद्र से सीखा कि जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, हमें अंदर से हमेशा शांत और गंभीर रहना चाहिए। उन्होंने पतंगे से सीखा कि हमें इंद्रियों के आकर्षण में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि हमारा ही विनाश हो जाए। उन्होंने शहद की मक्खी से सीखा कि हमें हर जगह से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा संग्रह करने के लोभ में नहीं आना चाहिए। उन्होंने एक वेश्या पिंगला से वैराग्य का पाठ सीखा। पिंगला रात भर अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती रही और जब कोई नहीं आया तो उसे निराशा हुई। उसी निराशा से उसके अंदर वैराग्य जागा और उसने समझा कि सच्ची शांति बाहरी लोगों से आशा रखने में नहीं, बल्कि अपने भीतर ही है। कृष्ण इस कहानी के माध्यम से उद्धव को और हम सबको यह सिखा रहे हैं कि ज्ञान हर तरफ बिखरा हुआ है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। अगर हमारी सीखने की वृत्ति है तो हम एक छोटे से कीड़े से भी जीवन का महान पाठ सीख सकते हैं। हमें हर समय शिकायत करने की बजाय अपने आसपास की दुनिया को एक गुरु की दृष्टि से देखना चाहिए। यह पूरी सृष्टि ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इसका हर कण हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है। यह दृष्टिकोण हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। यह हमें प्रकृति के और करीब लाता है और हमारे अंदर विनम्रता का भाव जगाता है। हम यह समझने लगते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, बल्कि हम इस विशाल रचना का एक छोटा सा हिस्सा हैं। सोचकर देखिए, अगर आप आज से यह अभ्यास शुरू करें कि हर दिन किसी एक प्राकृतिक चीज जैसे एक वृक्ष, एक नदी या एक पक्षी को अपना गुरु बनाएं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें, तो आपका जीवन कितना समृद्ध हो जाएगा। आप प्रकृति में छिपे उस दिव्य संगीत को सुन पाएंगे जिसे हम अपनी रोज की भागम भाग में अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब कृष्ण उद्धव को एक और गहरे रहस्य की ओर ले जा रहे थे। यह सब ज्ञान, यह सब शिक्षा आखिर किसके लिए है? यह शरीर जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा उसके लिए, या इस मन के लिए जो हर पल परिवर्तित होता रहता है? नहीं, यह ज्ञान उस असली मैं के लिए है जो इस शरीर और मन के पीछे छिपा है। वो असली मैं कौन है? उसकी पहचान क्या है? आत्मा और शरीर का संबंध क्या है? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। अपनी असली पहचान का सबसे विशाल रहस्य। अब तक की बातचीत में कृष्ण ने उद्धव को वैराग्य, साक्षी भाव और प्रकृति से सीखने के बारे में बताया। ये सब बाहरी साधनाएं थीं। अब कृष्ण उद्धव को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं, उस परम सत्य की ओर जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, अब तक मैंने तुम्हें जो भी बताया वो सब इस संसार को समझने के लिए था, लेकिन सबसे महान ज्ञान है स्वयं को समझना। जब तक तुम यह नहीं जानोगे कि तुम वास्तव में कौन हो, तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। कृष्ण उद्धव से एक सीधा सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो? उद्धव, जो इतने महान ज्ञानी थे, वो भी एक पल के लिए सोच में आ जाते हैं। हम सब भी अगर खुद से यह सवाल पूछें तो क्या जवाब देंगे? मैं एक पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं फलां का बेटा या बेटी हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह सब तुम्हारी असली पहचान नहीं है। यह सब तो बस लेबल हैं, उपाधियां हैं जो तुम्हें इस समाज ने और इस शरीर ने दी हैं। ये सब समय के साथ परिवर्तित हो सकती हैं। तुम्हारी असली पहचान वो है जो कभी नहीं परिवर्तित होती। कृष्ण कहते हैं, त्वम आत्मा असि, अर्थात तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। यह शरीर तो मिट्टी का एक पुतला है जो उत्पन्न होता है, विकसित होता है, परिवर्तित होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन मर जाता है। यह तो एक वस्त्र की तरह है जिसे तुमने कुछ समय के लिए धारण किया है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तुम यह मन भी नहीं हो। मन तो विचारों और भावनाओं का एक प्रवाह मात्र है। यह हर पल परिवर्तित होता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी शांत, कभी अशांत। तुम तो वो हो जो इस परिवर्तित होते मन को भी देख रहा है। तुम इन सबसे परे एक शाश्वत, अजर, अमर, शुद्ध चेतना हो, वही आत्मा है। इस बात को समझाने के लिए कृष्ण हंस
और जल का एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कहा जाता है कि हंस में यह क्षमता होती है कि वो दूध और पानी के मिश्रण में से सिर्फ दूध को पी लेता है और पानी को त्याग देता है। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, एक ज्ञानी पुरुष को भी हंस की तरह होना चाहिए। उसे अपने विवेक से इस शरीर और आत्मा के मिश्रण में से आत्मा को पहचानना चाहिए और शरीर के साथ अपनी पहचान को त्याग देना चाहिए। यह ज्ञान वेदांत का सार है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं का जो महावाक्य है, यह उसी की व्याख्या है। जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो उसी परम ब्रह्म का अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो चेतना तुम्हारे भीतर मैं बनकर बोल रही है, वही चेतना हर जीव के भीतर है। वही चेतना इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब यह ज्ञान सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर उतर आता है तो इंसान का पूरा दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो जाता है। उसे हर किसी में अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। उसके लिए कोई पराया नहीं रहता। उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि अहंकार तो शरीर और मन के साथ पहचान मिलाने से ही उत्पन्न होता है। जब उसे पता चल जाता है कि मैं यह छोटा सा शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हूं, तो फिर अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। उद्धव पूछते हैं, प्रभु, यह अनुभव कैसे हो? हम दिन रात तो इसी शरीर और मन के साथ रहते हैं। इनसे अपनी पहचान को अलग करना बहुत मुश्किल लगता है। तब कृष्ण इसका उपाय बताते हैं। वो कहते हैं, निरंतर अभ्यास और आत्मचिंतन से हर दिन कुछ समय के लिए शांत बैठकर अपने भीतर झांको, अपने विचारों को देखो, अपनी सांसों को देखो और खुद से बार बार पूछो, कौन है जो यह सब देख रहा है? धीरे धीरे तुम्हें उस साक्षी सत्ता का अनुभव होने लगेगा जो इन सब से अलग है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। हम मरते नहीं हैं, क्योंकि हम तो आत्मा हैं जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और न ही कभी मृत्यु होगी। मृत्यु तो बस शरीर के वस्त्र परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। यह समझ हमारे जीवन में एक अद्भुत निडरता और शांति लाती है। तो आज से जब भी आप आईने में अपना चेहरा देखें तो सिर्फ बाहरी रूप को ही न देखें। एक पल के लिए रुकें और उस चेहरे के पीछे झांकने की कोशिश करें। उस शाश्वत चेतना को महसूस करने की कोशिश करें जो आपकी आंखों के द्वारा इस दुनिया को देख रही है। वही आपकी असली पहचान है। लेकिन अब एक व्यावहारिक प्रश्न उठता है, अगर हम आत्मा हैं और यह दुनिया एक नाटक की तरह है, तो क्या हमें कोई काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें सब कुछ त्याग कर बस ध्यान में बैठ जाना चाहिए? इस दुनिया में रहते हुए हमारे कर्मों का क्या होगा? कर्म का बंधन क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिलती है? कर्म का बंधन और मुक्ति, दुनिया में रहकर भी दुनिया से पार कैसे जाएं? जब कृष्ण ने उद्धव को यह समझाया कि तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, तो उद्धव के मन में यह स्वाभाविक प्रश्न उठा कि फिर इस शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का क्या होगा? क्या हमें कर्म करना त्याग देना चाहिए? क्योंकि कर्म से ही तो अच्छे बुरे फल उत्पन्न होते हैं और उन्हीं को भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर आध्यात्मिक साधक के मन में आता है। कृष्ण इसका बहुत ही सुंदर और संतुलित उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, उद्धव, कर्म को त्यागना न तो संभव है और न ही आवश्यक। जब तक यह शरीर है, कर्म तो होगा ही। सांस लेना भी एक कर्म है, इसलिए कर्म का त्याग करना मूर्खता है। मुक्ति कर्म के त्याग से नहीं बल्कि कर्म के फल के त्याग से मिलती है। यह भगवद गीता के निष्काम कर्म योग का ही सार है, जिसे कृष्ण यहाँ उद्धव के लिए और भी सरल शब्दों में दोहरा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म अपने आप में न तो अच्छा होता है और न ही बुरा। वो हमें बंधन में नहीं डालता। बंधन का कारण है कर्म के साथ हमारा संबंध, हमारी आसक्ति और कर्ता होने का हमारा अहंकार। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में यह भाव होता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, और फिर हम उसके फल की इच्छा करते हैं कि मुझे इसका यह परिणाम मिलना चाहिए। जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिलता है तो हम सुखी होते हैं, और जब नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं। यह सुख दुख, यह राग द्वेष ही नए कर्मों के बीज बोते हैं और हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखते हैं। तो उपाय क्या है? कृष्ण कहते हैं, अपने सभी कर्मों को और उनके फलों को मुझे यानी ईश्वर को समर्पित कर दो। यह भक्ति और कर्म का अद्भुत संगम है। जब आप यह मानकर कोई काम करते हैं कि मैं तो केवल एक माध्यम हूं, करने वाला तो ईश्वर है, और इस कर्म का जो भी फल होगा वो उसी की इच्छा से होगा और मैं उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा, तो उस कर्म का कोई बंधन आप पर नहीं लगता। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक सैनिक युद्ध में मुकाबला करता है और कई लोगों को मारता है, लेकिन उसे उसका पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं मुकाबला कर रहा। वो तो बस अपने राजा या अपने देश के आदेश का पालन कर रहा है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक इसी तरह जब हम अपने जीवन के सारे कर्म ईश्वर के आदेश का पालन मानकर बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के करते हैं, तो हम उसके पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, इस दुनिया में रहो, अपने सारे कर्तव्य निभाओ, लेकिन मन से हमेशा मुझ में स्थित रहो। एक अभिनेता की तरह अपना किरदार निभाओ। अभिनेता मंच पर राजा या भिखारी का किरदार निभाता है, हंसता है, रोता है, लेकिन वो अंदर से हमेशा यह जानता है कि मैं यह किरदार नहीं हूं, मैं तो एक अभिनेता हूं। जैसे ही नाटक खत्म होगा, मैं वापस अपनी असली पहचान में लौट जाऊंगा। यही जीवन जीने की कला है। दुनिया में रहो पर दुनिया के न हो जाओ। अपने परिवार का पालन पोषण करो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन किसी भी चीज से इतनी आसक्ति मत रखो
कि वो तुम्हारे दुख का कारण बन जाए। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के सारे कर्मों को और उनके फलों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो और एक बच्चे की तरह निश्चिंत होकर सो जाओ। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अहंकार को गला देगा और आपके मन को शुद्ध कर देगा। एक शुद्ध मन में ही आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित हो सकता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म के द्वारा ही चित्त शुद्धि होती है। जो लोग यह सोचते हैं कि हम सीधे ज्ञान मार्ग पर चले जाएंगे और कर्म त्याग देंगे, वो भ्रम में हैं। बिना निष्काम कर्म के द्वारा मन को शुद्ध किए ज्ञान टिकता नहीं है। इसलिए एक साधक को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी कर्तव्य प्राप्त हों, उन्हें पूरी निष्ठा से करना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह समर्पण का भाव, यह ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर हो जाने का भाव कैसे विकसित हो। इसके लिए मन में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और विश्वास होना चाहिए। ज्ञान और कर्म का मार्ग बिना प्रेम के सूखा और नीरस हो सकता है। इसीलिए कृष्ण अब उद्धव को उस सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे शक्तिशाली मार्ग के बारे में बताते हैं, जो कलियुग के हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम है। वो मार्ग है भक्ति योग। भक्ति क्या है, भक्ति की शक्ति क्या है, और कैसे एक भक्त बिना किसी कठिन साधना के भी ईश्वर को सहज ही प्राप्त कर लेता है। भक्ति की शक्ति, ज्ञान से भी ऊपर का सबसे सरल मार्ग। अब कृष्ण उद्धव को अपने उपदेश के उस हिस्से पर लाते हैं जो उनके हृदय के सबसे करीब है, और वो है भक्ति। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, योग, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, दान, व्रत, ये सब बहुत अच्छे मार्ग हैं, लेकिन ये सब मुझे उतने वश में नहीं कर सकते जितना कि मेरे भक्तों का अनन्य प्रेम मुझे वश में कर लेता है। यह एक बहुत विशाल घोषणा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि प्रेम की शक्ति ज्ञान और कर्म से भी ऊपर है। भक्ति का मार्ग इतना सरल और स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि इसमें हमें कुछ बनना या करना नहीं है। यह तो बस एक संबंध है, एक प्रेम का रिश्ता है जो आत्मा का परमात्मा से है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, एक मित्र अपने मित्र से प्रेम करता है। बस उसी प्रेम को जब हम सांसारिक लोगों से हटाकर भगवान की ओर घुमा देते हैं तो वही भक्ति बन जाती है। भक्ति के लिए आपको कोई पंडित या विद्वान होने की जरूरत नहीं है। गोपियां कोई बहुत महान ज्ञानी नहीं थीं, लेकिन उनके निश्चल प्रेम के आगे महान महान ज्ञानी और योगी भी नतमस्तक हो गए। सुदामा के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम के भाव से दिए गए मुट्ठी भर चावल खाकर भगवान तृप्त हो गए। शबरी भीलनी थी, लेकिन उसके प्रेम से झूठे किए गए बेरों को भगवान ने बड़े चाव से खाया। कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्त के हृदय का भाव देखता हूं, बाहरी दिखावा या कर्मकांड नहीं। उद्धव पूछते हैं, हे प्रभु, एक सच्चे भक्त के लक्षण क्या होते हैं? मैं कैसे पहचानूं कि कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर है? तब कृष्ण भक्त के गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, एक सच्चा भक्त किसी भी जीव से द्वेष नहीं करता। वो करुणामय होता है, वो अहंकार से रहित होता है, वो सुख दुख में सम रहता है, वो क्षमाशील होता है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। उसका मन और बुद्धि मुझ में ही लगे रहते हैं। उसे मान अपमान की चिंता नहीं होती। वो पूरी दुनिया को मेरा ही स्वरूप समझता है। कृष्ण यहां भक्ति के 9 प्रकार बताते हैं, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। ये हैं श्रवणम, भगवान की कथाओं को सुनना, मननम, भगवान की कथाओं को मन में रखना, ध्यानम, भगवान की कथाओं को ध्यान से सुनना, शम्यम, भगवान की कथाओं को शांति से सुनना, नतमस्तकम, भगवान की कथाओं को नतमस्तक होकर सुनना, सेवाम, भगवान की कथाओं को सेवा से करना, सत्संगम, भगवान की कथाओं को सत्संग से सुनना, और आत्मनिवेदनम, भगवान की कथाओं को आत्मनिवेदन से सुनना। कीर्तनम, उनके नाम और गुणों का गान करना, स्मरणम, उनका निरंतर ध्यान करना, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करना, अर्चनम, उनकी पूजा करना, वंदनम, उन्हें प्रणाम करना, दास्यम, खुद को उनका दास समझना, सख्यम, उन्हें अपना मित्र समझना, और आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर देना। कृष्ण कहते हैं कि इन 9 में से किसी एक को भी अगर कोई सच्ची श्रद्धा से अपना ले तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्ति का मार्ग इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें गिरने का भय नहीं है। ज्ञान और योग के मार्ग पर अगर साधक का मन भटक जाए तो उसका पतन हो सकता है, लेकिन भक्ति के मार्ग पर भगवान स्वयं अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। वो उसकी रक्षा करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगली थाम कर चलता है तो उसे गिरने का भय नहीं होता, क्योंकि माँ उसे गिरने नहीं देती। वैसे ही भक्त जब भगवान का आश्रय ले लेता है तो भगवान उसका सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, उद्धव, जो भक्त सब कुछ त्याग कर केवल मेरी ही शरण में आ जाता है, मैं उसे संसार सागर से पार करा देता हूं। उसके योग और क्षेम की चिंता मैं स्वयं करता हूं। यह एक आश्वासन है, एक वादा है जो भगवान अपने हर भक्त से कर रहे हैं। अगर आप भी इस आश्वासन पर विश्वास करते हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भक्ति हमारे हृदय को कोमल और निर्मल बनाती है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है तो वहां क्रोध, घृणा और अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। एक भक्त के हृदय में जब भगवान का वास हो जाता है तो ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति की दासियां बनकर अपने आप ही पीछे पीछे चले आते हैं। उसे अलग से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी होती। लेकिन अब उद्धव के मन में एक और व्यावहारिक दुविधा थी। भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए या कर्मयोग के लिए, इन सभी मार्गों पर चलने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है मन का नियंत्रण। लेकिन यह मन तो घोड़े की तरह है जो हमेशा अपनी ही दिशा में भागता है।
इस चंचल और शक्तिशाली मन को कैसे वश में किया जाए? यह हर साधक की सबसे विशाल चुनौती है। कृष्ण इस चुनौती का सामना करने का क्या उपाय बताते हैं? अपने सबसे महान शत्रु यानी इस मन को अपना सबसे अच्छा मित्र कैसे बनाया जाए? मन ही मित्र, मन ही शत्रु। अपने सबसे विशाल दुश्मन को दोस्त कैसे बनाएं? कृष्ण के भक्ति के उपदेश को सुनकर उद्धव का हृदय प्रेम से भर गया, लेकिन उनकी बुद्धि में अभी भी एक विशाल प्रश्न था। उन्होंने कहा, हे योगेश्वर, आपने जो भी मार्ग बताए वे सब उत्तम हैं, लेकिन इन सब का आधार तो मन की एकाग्रता ही है, और यह मन तो इतना बलवान और हठी है कि इसे वश में करना मुझे वायु को रोकने के समान ही असंभव लगता है। कृपा करके इस मन को वश में करने का कोई निश्चित उपाय बताइए। उद्धव का यह प्रश्न अर्जुन के प्रश्न जैसा ही है जो उसने भगवत गीता में पूछा था। यह हम सबका शाश्वत प्रश्न है। हम अच्छे काम करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, बुरी आदतों को त्यागना चाहते हैं, लेकिन यह मन हमें करने नहीं देता। यह हमारा सबसे महान मित्र भी बन सकता है और सबसे महान शत्रु भी। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, उद्धव, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। मन को वश में करना निस्संदेह बहुत कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। 2 उपायों से इसे वश में किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। ये 2 शब्द गीता के सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से हैं। इन्हें समझते हैं। अभ्यास का मतलब है निरंतर प्रयास। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। आप उसे एक दिन में काबू नहीं कर सकते। आपको रोज धैर्य के साथ उसे साधने का प्रयास करना होगा। जब भी मन भटके, उसे डांटकर या जबरदस्ती करके नहीं, बल्कि प्यार से वापस अपने लक्ष्य पर लाना होगा। जैसे एक माँ अपने भागते हुए बच्चे को बार बार प्यार से वापस अपनी गोद में ले आती है। ध्यान का अभ्यास इसका सबसे अच्छा तरीका है। रोज कुछ देर शांत बैठकर अपनी सांसों पर या भगवान के किसी रूप पर मन को टिकाने का प्रयास करें। शुरू में मन हजारों बार भटकेगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। हर बार जब आपको याद आए कि मन भटक गया है, तो बस उसे धीरे से वापस ले आएं। यह बार बार वापस लाने का प्रयास ही अभ्यास है। धीरे धीरे मन की भटकने की आदत कम होने लगेगी और एकाग्र होने की क्षमता ज्यादा होने लगेगी। दूसरा उपाय है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है जिन चीजों की तरफ मन बार बार भागता है, उन सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्ति का भाव। मन भागता क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि बाहरी दुनिया की चीजों में सुख है। जब हम विवेक के द्वारा बार बार यह विचार करते हैं कि यह सब सुख अस्थायी और अंत में दुख देने वाले हैं, तो मन का उन चीजों के प्रति आकर्षण कम होने लगता है। जब घोड़े के सामने से उसका पसंदीदा चारा हटा दिया जाए, तो वो उस दिशा में नहीं भागेगा। वैराग्य वही चारा हटाने का काम करता है। कृष्ण कहते हैं कि यह मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। जब यह मन संसार के विषयों में आसक्त होता है, तो यह बंधन का कारण बनता है, और जब यही मन संसार से विरक्त होकर आत्मा या परमात्मा में स्थित हो जाता है, तो यह मोक्ष का कारण बन जाता है। इसलिए हमें मन से मुकाबला नहीं करना है, हमें मन को प्रशिक्षित करना है। हमें इसे एक बेहतर दिशा देनी है। जैसे नदी की धारा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे एक नहर बनाकर खेतों की ओर घुमाया जा सकता है जिससे सिंचाई हो, वैसे ही मन के विचारों के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सांसारिक विषयों से हटाकर आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर घुमाया जा सकता है। कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अपने मन को जीतने का एक सरल उपाय है प्राणों को जीतना। प्राणायाम के द्वारा जब हम अपनी श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं, तो मन भी अपने आप शांत और स्थिर होने लगता है। श्वास और मन का बहुत गहरा संबंध है। जब भी आप बहुत गुस्से में या चिंतित होते हैं, तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, और जब आप शांत होते हैं, तो आपकी सांसें धीमी और गहरी होती हैं। तो अगर हम अपनी सांसों को धीमा और गहरा करने का अभ्यास करें, तो हम अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। तो जब भी अगली बार आपका मन बहुत अशांत हो या किसी बुरी आदत की तरफ भागे, तो बस कुछ देर के लिए रुक जाएं। 10-12 गहरी और धीमी सांसें लें। आप पाएंगे कि आपके मन की उथल पुथल काफी हद तक शांत हो गई है और आपके अंदर सही निर्णय लेने की शक्ति वापस आ गई है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। लेकिन जब कोई साधक इस कठिन अभ्यास के द्वारा अपने मन को जीत लेता है, जब वो तीनों गुणों से पार हो जाता है, जब वो भक्ति और ज्ञान में स्थित हो जाता है, तो वो कैसा दिखता है? उसकी चाल ढाल, उसका व्यवहार, उसका दृष्टिकोण कैसा हो जाता है? हम एक आम इंसान और एक मुक्त पुरुष में कैसे भेद कर सकते हैं? एक जीवन मुक्त व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? कृष्ण अब उद्धव के सामने उस परम अवस्था का चित्र खींचते हैं जिसे हर साधक पाना चाहता है। मुक्त पुरुष के लक्षण कैसे पहचाने उस इंसान को जिसने जीवन का रहस्य जान लिया है? जब कृष्ण ने मन को जीतने के उपाय बताए, तो उद्धव के मन में यह जिज्ञासा हुई कि जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो जीवन में ही मुक्त हो जाता है, उसका जीवन कैसा होता है? वो उठता बैठता, चलता फिरता, बोलता चालता तो हम जैसे आम इंसानों की तरह ही है। फिर उसमें और हम में क्या अंतर होता है? यह प्रश्न आत्मज्ञान के लक्ष्य को और भी स्पष्ट करने के लिए है। कृष्ण उस सिद्ध पुरुष या जीवन मुक्त के लक्षणों का वर्णन करते हैं जो भगवत गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के समान ही हैं। कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो गया है, वो सुख और दुख की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। वो द्वंद्वों से परे हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके जीवन में भी सुख दुख, मान अपमान,
सर्दी, गर्मी, लाभ हानि जैसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो इन सब से प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि यह सब शरीर और मन के स्तर पर हो रहा है। मैं तो इन सब का साक्षी आत्मा हूं। वो एक पर्वत की तरह अधिक रहता है, जिसे आंधी तूफान हिला नहीं पाते। एक मुक्त पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और न ही किसी से विशेष राग रखता है। उसकी दृष्टि में सब समान हो जाते हैं। वो एक ज्ञानी ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और एक चांडाल में, सब में एक ही परमात्मा को देखता है। उसकी दृष्टि सम हो जाती है। वो जानता है कि बाहरी रूप और व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके भीतर एक ही दिव्य चेतना विद्यमान है। इस समदृष्टि के कारण उसका व्यवहार सबके प्रति प्रेम और करुणा से भरा होता है। वो किसी को खुद से छोटा या महान नहीं समझता। सिद्ध पुरुष की इंद्रियां उसके पूरी तरह वश में होती हैं। उसका मन जहां चाहता है, इंद्रियां वहीं जाती हैं। वो इंद्रियों का दास नहीं, बल्कि स्वामी होता है। हम जैसे लोग इंद्रियों के आकर्षण के पीछे भागते हैं। जो चीज आंखों को अच्छी लगी, जो स्वाद जीभ को अच्छा लगा, हम उसी के पीछे चल देते हैं। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष अपने विवेक से यह निर्णय लेता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वो सोने और मिट्टी के ढेले को एक समान समझता है। उसके लिए सांसारिक धन दौलत का कोई मूल्य नहीं रह जाता। वो जानता है कि असली धन तो आत्मज्ञान है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। वो निंदा और स्तुति दोनों में समान रहता है। कोई उसकी प्रशंसा करे तो वो फूला नहीं समाता, और कोई उसकी बुराई करे तो वो दुखी नहीं होता। वो जानता है कि लोग तो शरीर और मन की प्रशंसा या निंदा कर रहे हैं, आत्मा तो इन सबसे परे है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। अगर कोई उससे बुरा व्यवहार करता भी है तो वो उसमें भी उसी परमात्मा को देखता है और यह समझता है कि यह मेरे ही किसी प्रारब्ध कर्म का फल है। वो हमेशा आत्मसंतुष्ट रहता है। उसे अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने ही आनंद के स्रोत में डूबा रहता है। उसके सारे कर्म लोक कल्याण के लिए होते हैं। उसका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रह जाता। वो बस ईश्वर की इच्छा का एक माध्यम बनकर जीता है। उसका जीवन ही एक संदेश बन जाता है। उसके आसपास एक शांति और दिव्यता का आभामंडल होता है, जिससे प्रभावित होकर दूसरे लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मुक्त पुरुष को पहचानना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। सरल इसलिए क्योंकि उसका शांत और आनंदमय स्वभाव ही उसकी सबसे महान पहचान है, और कठिन इसलिए क्योंकि वो कोई चमत्कार या दिखावा नहीं करता। वो बहुत ही साधारण तरीके से रहता है। हमें उसे अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि अपने हृदय की श्रद्धा से ही पहचानना होता है। अब कृष्ण ने उद्धव को अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे प्रिय उद्धव, अब तुम सांसारिक मोह को पूरी तरह से त्याग दो। अपने मन, अपनी वाणी और अपनी सभी इंद्रियों को मेरे स्वरूप में लगा दो। अब तुम यहां से बद्रीनाथ चले जाओ। वहां अलकनंदा के पवित्र जल में स्नान करके अपने शरीर और मन को शुद्ध करो और एकांत में बैठकर मेरे दिए हुए इस ज्ञान का निरंतर चिंतन और ध्यान करो। कृष्ण ने उद्धव को बद्रीनाथ यानी हिमालय की एकांत गुफाओं में जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो जानते थे कि ज्ञान को सुनने के बाद उसे अपने जीवन में पचाने के लिए, उसे अनुभव में उतारने के लिए एकांत और गहन साधना की आवश्यकता होती है। जन समूह में रहकर, दुनिया के शोरगुल में रहकर इस गहरे ज्ञान पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। कृष्ण चाहते थे कि उद्धव पूरी तरह से आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएं, ताकि वो भविष्य में इस ज्ञान के एक प्रामाणिक आचार्य बन सकें। कृष्ण ने आगे कहा, उद्धव, यह मत सोचना कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। जब तुम मेरे दिए हुए ज्ञान में स्थित हो जाओगे तो तुम मुझे अपने भीतर और सृष्टि के कण कण में अनुभव करोगे। तब हमारे बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। यह सुनकर उद्धव की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कृष्ण के चरणों में अपना सिर रख दिया। कृष्ण ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वो एक गुरु और शिष्य का मिलन नहीं था, वो दो मित्रों का, दो आत्माओं का अंतिम आलिंगन था। कृष्ण ने उद्धव को अपनी चरण पादुकाएं दी और कहा, ये मेरी प्रतीक हैं, ये तुम्हें हमेशा मेरे ज्ञान का स्मरण कराती रहेंगी। उद्धव ने उन पादुकाओं को अपने सिर पर धारण किया। भारी हृदय से, लेकिन एक शांत और स्थिर मन के साथ उन्होंने भगवान की परिक्रमा की और बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर दिया। वो बार बार पीछे घूमकर कृष्ण को देखते जाते थे, जब तक कि कृष्ण उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। उद्धव के जाने के बाद भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने के लिए प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपनी योग माया से अपने शरीर का त्याग किया और अपने परम धाम वैकुंठ को लौट गए। लेकिन जाने से पहले वो उद्धव गीता के रूप में अपने प्रेम और ज्ञान का वो खजाना त्याग गए, जो आज भी, हजारों साल बाद भी हम जैसे भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। उद्धव गीता हमें यही सिखाती है कि भगवान का असली स्वरूप उनका भौतिक शरीर नहीं, बल्कि उनका ज्ञान है। शरीर आता है और चला जाता है, लेकिन ज्ञान शाश्वत है। अगर हम कृष्ण को पाना चाहते हैं तो हमें उनकी मूर्तियों और तस्वीरों से आगे जाकर उनके दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा। हमने उद्धव के साथ मिलकर कृष्ण की इस अंतिम ज्ञान यात्रा को अनुभव किया। हमने सीखा कि दुख का कारण आसक्ति है। दुनिया 3 गुणों का खेल है। हम शरीर नहीं, आत्मा है, और भक्ति ही कलयुग में सबसे सरल मार्ग है। कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि बाहरी दुनिया में शांति खोजने की बजाय अपने भीतर की यात्रा करो।
वहीं तुम्हें असली आनंद, असली शांति और स्वयं कृष्ण भी मिलेंगे। इस पवित्र ज्ञान को हमारे साथ सुनने और महसूस करने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपने उद्धव गीता से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी, ये हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक और अद्भुत ग्रंथ के साथ, एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक अपना ध्यान रखें और अपने हृदय में बसे कृष्ण को याद करते रहें। जय श्री कृष्ण।